चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए, जाना है बहुत दूर, अनजान है राहें पर खुद पे है यकीन, अनजान है राही। हम चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। आज यहाँ बातें होंगी जो कल बनेगी मिसाल, कल ये बातें लिखेंगी किसी का सफर, करना है कुछ ऐसा जिसके रह जाएंगे निशान, एक दिन करीब होगा ये खुला अंबर, हम तो चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। वेलकम टू बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका। धड़कन जिंदगी की लौट आई हूं मैं एक नई किस्से, एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ, एक नए दिन, एक नए एपिसोड में विद फुल एंथुजियाज्म। मैं इतनी फुल एंथुजियाज्म में क्यों हूं, क्या कोई गेस कर सकता है? ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, क्योंकि आज का इंटरव्यू है हमारे सरदार के.एस. दुग्गल जी के साथ, जो कि अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव रहते हैं, फुली एंथुजियास्टिक, फुली पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ जहां जाते हैं खुशनुमा सा माहौल क्रिएट कर देते हैं, जो कि इस वक्त भाजपा में हमारे दक्षिणी दिल्ली जिले के उपाध्यक्ष हैं। सो प्लीज वेलकम आवर टुडेज गेस्ट सरदार श्री के.एस. दुग्गल जी। तो दुग्गल जी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू यशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जनता को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए सीधा बढ़ते हैं मेरे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इस वक्त पॉलिटिक्स को परस्यू कर रहे हैं एज अ करियर। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी की भी लाइफ में कि आप पॉलिटिक्स जैसे प्रोफेशन को अपना करियर बनाएं, क्योंकि किसी भी नॉर्मल प्रोफेशन से ज़्यादा टाइम मांगता है, ये ज़्यादा आपका एफर्ट मांगता है, ज़्यादा आपकी एनर्जी मांगता है। क्योंकि अगर मैं किसी नॉर्मल काम की बात करूं तो हम 9 to 5 काम करते हैं और फिर हम लोग घर जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में लेकिन 18 घंटे, 20 घंटे, कभी कभी 21-21 घंटे भी काम करना पड़ता है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जनता की सेवा में हाजिर होना पड़ता है। तो आप किस तरीके से आपने ये डिसीजन लिया, क्या आपकी मोटिवेशन रही, क्या आपको उस समय पे किक मिला कि आपने सोचा कि मैं इसको फुल टाइम करियर परस्यू करूं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राजनीति कैरियर नहीं कह सकता, मैं सामाजिक कार्यकार्य में पिछले 45 साल से हूं और भाजपा से 77 से जुड़ा हूं। तब तक हमारा कोई पॉलिटिक्स में आना या राजनीति के अंदर कोई स्टैंड लेना या कोई इलेक्शन लड़ना, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे जो फादर हैं वो शुरू से ही सेवा में रहे हैं, सिख धर्म की सेवा या किसी कोई मजलूम की सेवा, किसी को कोई काम आना हो, ये हमने अपने फादर से सीखा। उसके बाद जैसे जैसे ज़िंदगी घूमती गई, टर्न होता गया, 2014 के अंदर जब मोदी जी आए तो हमने देखा मोदी जी एक ऐसा आदमी है, ऐसा चरित्र है जो अपने लिए नहीं देश के लिए आए हैं, देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। उसके बाद हमने ये सोचा कि हम भी इसको कैरियर बनाएं, और हमने अपने फादर से पहले ही सीखा था कि लोगों की सेवा करना,
तो क्यों ना पॉलिटिक्स के अंदर, इसके अंदर घुसकर लोगों की सेवा, लोगों को कोई मसले हल, किसी के कोई जीवन में सुख दुख दर्द है उसको ठीक किया जा सकता है। उसके लिए आपने जो भी करना है, आपको उस कैरियर में नहीं, उस जगह के अंदर घुसना पड़ेगा। जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है तो समुंदर में या स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये तय किया कि इसमें, इस फील्ड में उतरेंगे और जैसे भगवान की इच्छा होगी वो हम, अगर भगवान हमसे पूरा करवाना चाहेगा तो हम करेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मोदी जी तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि उनका एक एक पल देश के लिए है। वो 24 घंटे तत्पर रहते हैं कि कब वो कंट्री की बेटरमेंट के लिए क्या नया कर सकें, क्या ज़रूरतें हैं लोगों की, उनको वो पूरा कर सके। और दूसरा, अगर आपकी मोटिवेशन आपने वहाँ से ली है तो मैं कहूँगी कि दुग्गल जी जो है वो इस लाइन में बहुत आगे जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा लोगों की तत्पर रह करके सेवा कर सकेंगे। क्योंकि आप एज अ पर्सन भी, जब मैं आपको देखती हूँ एज एन इंडिविजुअल भी, आप बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, बहुत आप डाउन टू अर्थ हो, बहुत आप एक काइंड पर्सनैलिटी हो कि आप किसी की भी, अगर किसी की कोई नीड होगी तो आप उसको पूरा ज़रूर करते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। और आप जब भी कहीं पे जाते हो हंसते रहते हो और माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। और एक, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि पॉलिटिक्स में कोई टाइम फिक्स नहीं है। 18 घंटे, 20 घंटे, दिन की किसी भी टाइम पे आपको कॉल आ सकता है, किसी भी टाइम पे कहीं कोई इमरजेंसी आ सकती है जहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है। तो एक होती है हमारी पर्सनल लाइफ, इस बीच फैमिली के साथ जो हम समय बिताते हैं, फैमिली के साथ जो हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ का टाइम और अपनी प्रोफेशनल लाइफ का टाइम इतने टफ करियर के अंदर कैसे मैनेज करते हो? देखिए, जैसे आप पॉलिटिक्स और पहले मैंने कहा सेवा, पॉलिटिक्स और सेवा दोनों एक चीज़ हैं। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स और सेवा एक कर दी। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए मोदी जी की ज़रूरत देश को है। सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। रही फैमिली की बात, देखिए, जब आप कोई भी कैरियर चुनते हैं, चाहे वो समाज सेवा है, चाहे वो राजनीति है, फैमिली थोड़ी बहुत तो ज़रूर नेग्लेक्ट होती है, क्योंकि इसमें कोई टाइम नहीं है। कभी भी किसी का फ़ोन आ सकता है, कोई सुख है, कोई दुख है, पार्टी के बहुत काम हैं, सारा दिन हम लगे रहते हैं। उसमें मैं धन्यवाद दूंगा हमारी वाइफ को, हमारी श्रीमती जी को। उसने हमें कभी भी ऐसा कार्य करने से कभी रोका नहीं, हमेशा प्रोत्साहन किया। कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसने हमेशा बोला है कि आप जाइए और इस कार्य को आगे बढ़ाइए और करिए। बाहर की बैटल फील्ड में आप जो शाइन करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर का भी रोल है कि वो घर की बैटल फील्ड में राइज एंड शाइन करती हैं। काफ़ी चीज़ें वो खुद ही मैनेज भी कर लेती होंगी। इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं बाहर टेंशन फ्री रहते हैं। तो सल्यूट है उस वुमन पावर को भी जो हमारे सक्सेसफुल करियर के पीछे हमेशा खड़ी रहती है, चाहे फिर वो हमारी माताश्री हो, चाहे फिर वो आपकी पत्नी हो, या फिर एज अ सिस्टर आपकी कोई बहन हो। तो वो हर बहन बेटी को भी सलाम है। और हमारे मोदी जी भी बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक इस मामले में देते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो। अब हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आप जैसे सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सिख धर्म को आप फॉलो करते हैं, तो आपकी सिख रूट्स के बारे में कुछ आप अगर कहना चाहें, जनता को बताना चाहें, कोई अच्छी बात आपको याद हो जो आपने सीखी हो उस दौरान। देखिए, जो आपने सिख धर्म की, सिख संस्था की बात करी, हम अकाल अकेडमी के नाम से बड़ू साहब ट्रस्ट हिमाचल के अंदर है। हमारे करीब उस ट्रस्ट के अंदर 200 स्कूल हैं, 85,000 बच्चा उसमें पढ़ता है। उसमें नर्सिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम उस संस्था से जुड़े हैं। उसके जो प्रमुख थे संत तेजा सिंह जी, उसके पहले संत अतर सिंह जी रहे, पर जिन्होंने इस संस्था को सन 81 में शुरू किया, संत बाबा इकबाल सिंह जी, वो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल थे। हमने उनकी छत्र छाया में, हमारे फादर साहब ने, हमारी मदर ने इस सेवा को, इस प्रथा को आगे बढ़ाया। और हम भी पिछले करीब 40 साल से उसमें लगे हुए हैं। और वहीं से हमने सेवा का जो काम है वो सीखा है।
और इतने स्कूल होने के बावजूद कोई ना कोई डिफ़िकल्टी उसमें आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें सेवा और राजनीति दोनों इकट्ठी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम सोचते हैं कि राजनीति के अंदर अगर अपना कुछ कर सकते हैं तो हम कोई कौम की, कोई देश की, कोई अपने लोगों का कोई काम करा पाएँ, कोई सेवा कर पाएँ, तो हम उसको अपना सौभाग्य समझेंगे। सेवा परमो धर्मा, जैसा कि बिगनिंग में भी दुग्गल जी की जर्नी से मेरे को कहने के बारे में मैंने सोचा था, मैंने कह भी दिया। शिक्षा को आप लोग प्राथमिकता देते हैं, नर्सिंग कॉलेज होना या बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं। अगर आपने एक बच्चे को भी शिक्षित कर दिया तो उसका फ्यूचर सिक्योर होता है, और उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होता है तो वो अपनी फैमिली के लिए तो अर्निंग ला ही पाता है अच्छे से, पर वो देश को भी प्राउड फील करा सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा राइज कर गया या उसके सपनों को पंख मिल गए या वो एक्सेल कर गया या आपके उसको एक वो शिक्षा प्रदान करने से ही मोटिवेट हो गया, तो फिर तो आप हज़ारों बच्चों को उस टाइम पे शिक्षा प्रदान करते हैं एक ही समय पे। तो उसमें से पता नहीं कौन डॉक्टर बन जाए, कौन इंजीनियर बन जाए फ्यूचर में, कौन पायलट बन के निकले या कौन टीचर बन के निकले। तो एक फ्यूचर जब हम संवारने जाते हैं तो शिक्षा देने से कई फ्यूचर और संवर जाते हैं, उस इंसान की फैमिली का, उस इंसान से एसोसिएटेड लोगों का और यहाँ तक कि देश का। तो आपकी इस सेवा परमो धर्मा की स्पिरिट को बीट्स ऑफ लाइफ विद यशिका सल्यूट करता है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे हमने अभी शिक्षा की, बच्चों की या स्कूल की बात की ही है, तो आपके चाइल्डहुड से, आपके स्कूल से एसोसिएटेड कोई एक ऐसी मेमोरी, चाहे फिर वो स्ट्रगल हो, कोई पॉजिटिव मेमोरी हो या आपने कुछ सीखा हो लाइफ की, चाहे फिर वो लाइफ की अच्छी बात हो या लाइफ की ठोकरें हो, दोनों में से अगर आप कोई भी मेमोरी शेयर करना चाहें जनता के साथ जो उन्हें प्रोत्साहित कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके टू नेवर गिव अप। देखिए, जिस टाइम हमने स्कूलिंग शुरू की, जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल में आए, उसके बाद हम कॉलेज में चले गए। कॉलेज की पढ़ाई कभी ऊपर रही, कभी नीचे रही। वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत स्ट्रगल का पीरियड था। बहुत कुछ हमने सीखा। आदमी के पास उस टाइम कोई साधन नहीं थे, महंगाई चाहे कम थी पर पैसे लोगों के पास बहुत कम होते थे। तो वो जो जीवन है स्कूल काल का या कॉलेज काल का, वो तो हमारा स्ट्रगल में बीत गया। हमने स्ट्रगल ही देखी है और स्ट्रगल से हमने बहुत कुछ सीखा है। ये एक आपने बहुत बड़ी बात बोली कि उस टाइम पे साधन तो कम होते ही थे, महंगाई भी कम थी और रिसोर्सेज भी कम थे। उसके साथ अगर हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं, अपनी फैमिली का साथ सपोर्ट लेते हुए भी और उन्हें सपोर्ट देते हुए भी, तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में आपने बात कह दी जो आजकल के यंगस्टर्स को भी गांठ बांधनी चाहिए। भले ही आज हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आज हमारे पास साधन है चीज़ों को करने के, तो भी हम कई बार क्या करते हैं कि उसको परस्यू नहीं करते। हम ये सोचते रह जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाते हैं, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये टेक्नोलॉजी होने का फ़ायदा बहुत है, रिसोर्स होने का फ़ायदा बहुत है, पर हम लैग यहाँ कर जाते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास तो सब कुछ है। पर वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं अगर इम्प्रूव हो जाए तो हम कहाँ से कहाँ प्रोग्रेस करके निकल जाएंगे। एज अ कंट्री भी, एज एन इंडिविजुअल भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम इससे इम्प्रूव कर सकते हैं जो अगर हम डिसिप्लिन ले आए आज की डेट में, और प्रोफेशनल लाइफ में भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं दुग्गल जी को भी देख रहा हूँ, डिसिप्लिन है ये बंदा। सुबह उठेगा, एग्जैक्ट 8 बजे आपको तैयार मिलेगा, फील्ड पे उतरने के लिए 9 बजे 10 बजे तक ये अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे और जनता की सेवा में। तो इस चीज़ से हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी अगर अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर लें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इनिशियली इम्प्लीमेंट करने तो क्या बात है फिर। मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं यंगस्टर से, एक एडवाइस, एक लाइन में कोई एक एडवाइस जो आप यंगस्टर को देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए उनकी लाइफ में, जो आपने सीखी हो अपने इतने लंबे करियर से, जो आपने शायद बहुत स्ट्रगल करके सीखी हो, पर आप उनको बताना चाहें कि अगर वो ही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो वो अपने करियर को, अपने सपनों को परस्यू कर सकते हैं। देखो, मैं उसमें एक ही बात कहूँगा। पंजाबी की कहावत है, या किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। और पैशन होना चाहिए ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। अगर आपने कुछ करना है तो उसको पैशन बनाना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। घर से जब आप सुबह निकलेंगे तो ये सोच के निकलिए कि आज मैंने क्या काम करना है, और जब तक मेरा काम होना नहीं है मैंने घर नहीं लौटना है।
चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे आप राजनीति में हैं। हम अब राजनीति करते हैं तो घर से सुबह जब निकलते हैं तो ये सोच कर निकलते हैं कि आज हमने गोल हिट करके आना है, खाली वापस नहीं आना है। ग्रेट एडवाइस। अगर आपने ये गांठ बांध लिया, ये ठान लिया ना कि आपने एक दिन के अंदर इतना काम करना है और इतना काम करके ही वापस लौटना है, नहीं तो नहीं आना है, तो फिर तो बस आप करके ही दिखाओगे वो चीज़ें। अगर हमारा एक दिन का भी गोल सेट हो तो लाइफ क्या चीज़ है, कल किसने देखा है। अगर आप अपना आज सिक्योर कर लेंगे, अगर आप अपने आज का एक टाइम टेबल, एक रूटीन बना लेंगे, तो आप अपना कल ऑटोमेटिकली ही सिक्योर कर लेंगे। तो नाउ मूविंग ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, जो कि मेरा एक बहुत ज़्यादा फन एलिमेंट भी, जिसको मैं कहती हूँ कि इसको शूट करने में मुझे मज़ा आता है। फूडी और फिट, ये एक वन लाइन का क्वेश्चन है कि क्या आप फूडी रहना पसंद करते हैं, क्या आप खाने के शौकीन हैं, या फिट रहना पसंद करते हैं, और दोनों में से जो भी आप पसंद करते हैं वो चीज़ आप क्यों पसंद करते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ। खाना ज़रूर अच्छा पसंद करता हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ, टी टोटलर हूँ। आज की टाइम में मैं बच्चों से कहूँगा कि ज़्यादा फूडी होना, अल्कोहल ज़्यादा लेना, ये आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिट की बात रही, जब हम सारा दिन मेहनत करते हैं, घर से सुबह 8-9 बजे तैयार होकर निकल जाते हैं और 9-10 बजे 11 बजे तक हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ पर हैं। तो मेहनत तो हम करते ही हैं, उसमें हमारा, आप उसको समझ लीजिए भाई, फिट भी रहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, बट हम फूडी नहीं हैं, इसलिए हम फिट रहते हैं। तो इस पे तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, सारा इंडिया आपका जिम है। पंजाबियों की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, सारा इंडिया ही ਤੁਹਾਡਾ जिम है जी। साइकिल लेके सवेरे सवेरे निकलो, दौड़ो, भागो, जो करना है करो, कूदो फांदो, पर दिन का आधा घंटा ज़रूर निकालो इस काम के लिए। क्योंकि अगर हम आधा घंटा अपनी फिटनेस के लिए नहीं निकालेंगे, अगर हम ही फिट नहीं रहेंगे, तो हम अपनी लाइफ में जो हम कमा रहे हैं आज की डेट में, या जो लग्जरी हम अफोर्ड करने के लिए निकलते हैं, हम उसे भी नहीं एंजॉय कर सकते। अगर आप फिट नहीं हो तो आप डिसिप्लिन भी नहीं रह सकते। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो आप फोकस्ड नहीं रह सकते। अगर आप फोकस्ड नहीं हो तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो नाउ दैट टेक्स मी टू द एंड ऑफ आवर एपिसोड। और जैसा कि मैं सबको कहती हूँ कि हम धड़कनों से धड़कनें जोड़ते हैं, कहानियाँ कलेक्ट करते हैं, किस्से कलेक्ट करते हैं, नए नए किरदारों से बात करते हैं। आज यहाँ बातें होंगी जो कल बनेगी मिसाल। ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू। शुरू भी ऐसे ही किया था, एंड भी उसी एक्साइटमेंट के साथ कर रही हूँ मैं आज के एपिसोड को। तो दुग्गल साहब की जर्नी से भी हमने बहुत कुछ सीखा। उसे प्रोसेस करने के लिए भी एज यूजुअल मैं बोल रही हूँ आपको, एज लाइक एवरी एपिसोड, कि आपको टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, इस एपिसोड को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक मैं लौट के आऊंगी एक नए किस्से, एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। लिखेंगे किसी का सफर, करना है कुछ ऐसा जिसके रह जाएंगे निशान। एक दिन करीब होगा ये खुला अंबर, हम तो चल पड़े हैं, रास्ते खुलते गए, मंजिलें मिल रही हैं, अजनबी जुड़ते गए। तो आइए चलते हैं जिंदगी की कुछ कही अनकही कहानियों के सफर पर। धड़कन जिंदगी की बीट्स ऑफ लाइफ विद याशिका।